रात के ठीक 12 बजे नेपाल के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। ना कोई बाहर निकलता, ना कोई आवाज आती, क्योंकि उस गांव में एक डरावना नियम था। जो भी आधी रात के बाद बाहर गया, वो कभी वापस नहीं आया। पहले लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन फिर एक ही महीने में 7 लोग गायब हो गए। ना लाश मिली, ना कोई निशान, सिर्फ जंगल की तरफ जाते हुए पैरों के निशान, जो अचानक बीच रास्ते में गायब हो जाते थे। और फिर एक रात गांव के एक लड़के ने सच जानने का फैसला किया, लेकिन जो उसने देखा, उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। नेपाल के हिमालयी इलाके में एक पुराना गांव था, जिसका नाम लोग अब लेना भी पसंद नहीं करते। दिन में वो गांव बिल्कुल सामान्य लगता। बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते और मंदिर में घंटियां बजती रहती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव बदल जाता। हर घर के बाहर लाल धागे बांधे जाते, खिड़कियों पर राख लगाई जाती और लोग अपने बच्चों को डराकर कहते, रात को आवाज सुनो तो भी बाहर मत निकलना, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि जंगल में कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो इंसानों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन किसी ने उसे साफ कभी नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, एक धीमी सी फुसफुसाहट, बाहर आओ। करीब 20 साल पहले गांव का एक आदमी देर रात शराब पीकर लौट रहा था। उसने जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन फिर आवाज आई, मुझे बचा लो। वो आदमी टॉर्च लेकर जंगल में चला गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों को उसकी चप्पल मिली, लेकिन शरीर नहीं। उस दिन के बाद गांव में एक नियम बना दिया गया, रात के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले कुछ सालों में कई लोग उसी तरह गायब होने लगे। और सबसे डरावनी बात, हर गायब होने वाले इंसान ने गायब होने से पहले एक ही बात कही थी, किसी ने मुझे नाम लेकर बुलाया। गांव में अर्जुन नाम का 17 साल का लड़का रहता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था गांव वाले सिर्फ डर फैलाते हैं। एक रात उसने सच पता लगाने का फैसला किया। उसने कैमरा लिया और अपने दोस्त को बिना बताए जंगल के पास छिप गया। रात के 12 बजे। पहले सब शांत था, फिर अचानक हवा चलने लगी, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी और तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन डर गया, लेकिन कैमरा चालू रखकर आगे बढ़ता गया। फिर उसने देखा, दूर सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ा और उसी समय कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। अर्जुन भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, अर्जुन। वो रुक गया, क्योंकि वो आवाज उसकी मरी हुई मां की थी। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद कपड़ों वाली वो चीज अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें चमक रही थीं। अर्जुन पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। वो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और पूरी रात कांपता रहा। अगली सुबह उसने कैमरा चेक किया। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आखिर में एक चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखा और फिर स्क्रीन पर एक आवाज रिकॉर्ड हुई, अब तुम्हारी बारी है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वो किसी से बात नहीं करता था और कुछ दिनों बाद वो भी अचानक गायब हो गया। आज भी नेपाल के उस गांव में रात होते ही लोग घर बंद कर लेते हैं। कहते हैं, आज भी जंगल से आवाज आती है, बाहर आओ। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में अर्जुन को जंगल में चलते हुए देखा है, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। तो सवाल यह है, क्या सच में उस गांव में कोई श्राप है, या फिर जंगल में आज भी कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इंसानों को अपने साथ ले जाती है?
देखेंगे पार्ट 2, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।